एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह का तो आज मैंने नहीं दिखाया, अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो यहाँ पे आलू छीलने के लिए नानू को दे दिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम में हेल्प हो जाएगा ना, तो जल्दी जल्दी होगा। तो आप सबको पता ही है मायके में उठने में कितना लेट हो जाता है। तो उठते उठते ही टाइम हो गया था 7:30 और अभी ब्रेकफास्ट बनाते बनाते टाइम हो गया है 9:30। तो सोचिए कितना लेट हो चुका है। तो बस यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ और मेरे हाथ का पराठा मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी ही डिमांड है कि मुझे आलू का पराठा बनाना है। कब से बोल रहा था, जब से मैं मायके गई हूँ तब से ही बोल रहा था, और यहाँ आके वो देख भी रहा है कि मैं आलू का पराठा बना रही हूँ या नहीं। तो औरों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे भाई को मेरे हाथ का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा हेल्प भी कर रहे नानू, और आलू छील के दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने प्याज चॉपिंग भी कर लिया था, चॉप भी कर लिया था। उसके बाद फिर अदरक, लहसुन और मिर्ची। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है नमक, और फिर यहाँ पे नमक वगैरह भी वही दे रहे थे, हाँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा तब, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे मैंने नमक डाला। उसके बाद फिर थोड़ा सा नींबू भी डाला है, मेरे भाई को थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा भी पसंद है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने मसाला में बस एक किंग चिली बोली हूँ, जो मसाला किचन किंग मसाला होता है शायद, वो डाला है। उसके बाद वो मैश करने के लिए दे दिया है नानू को, आलू मैश करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ घर, इसीलिए मैंने सोचा घर जाने से पहले मैं भाई के लिए बना देती हूँ पराठा। फिर वो पढ़ाई करने के लिए चला जाएगा, और जब मैं मायके आऊँगी शायद उसको मैं मतलब मिलूंगी भी नहीं, वो पढ़ाई करने के लिए चला जाएगा शायद। इसीलिए मैंने सोचा आज मैं पराठा बना ही देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे आलू सब कुछ रेडी कर दिया था, बना दिया, और इसका रिव्यू भी मैं और ये दिखा रहा है, देखिए कितना भर भर के आलू है बोल के। और वो मुझे बोल रहा था कि बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बनाए। और मेरे हस्बैंड को मैं पूछ रही थी, और देखिए वो मुंह बना रहे, वो जानबूझ के मुंह बना रहे क्योंकि मैं गुस्सा करूं। और उनको मुझे गुस्सा दिलाने में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है ना। तो कभी कभी ना वो गुस्सा दिलाते, मैं जानबूझ के गुस्सा भी हो जाती हूँ, क्योंकि वो खुश हो जाते हैं। तो उनको खुशी देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। तो फिर चाचा का लड़का भी आ गया था, उसको भी मैंने बुलाया था, दोनों को ही बुलाया था, चाचा के बेटे को। तो वो दोनों ने खा लिया। उसके बाद फिर ये है मेरी बारी। तो सच्ची में गाइस बहुत टेस्टी हुआ था। और जो घर का बेबी पोटैटो है ना, उससे आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है, मतलब मीठा मीठा नहीं लगता। तो बस मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पे मम्मी भाई वगैरह सारे यहाँ पे गप्पे सप्पे मार रहे थे। तो मैं भी वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे ज्वाइन हो रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे में झाड़ू लगाने के लिए, अपना काम तो है ही, सुबह उठ के सीधा ही मैं ब्रश करके मुँह धो के चाय पी के मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई थी, क्योंकि लेट हो गया था। झाड़ू पोछा तो मैंने किया ही नहीं था। तो बाद में मैंने फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया। उसके बाद आगे हम पैकिंग करने के लिए, हम नहीं नानू, क्योंकि आज पैकिंग का जिम्मेदारी सब उन्होंने लिया है। जब भी मैं मायके से ससुराल जाती हूँ ना, तो पैकिंग करने का मन नहीं करता, रोने का मन करता है, वहीं बैठने का मन करता है। लेकिन आज भी ऐसा ही लग रहा है, जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज पैकिंग की जिम्मेदारी सारी उनकी है। तो इसीलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ। और मुझे ये बोल रहे थे आज मुंह क्यों डाउन है, इतना क्यों नहीं बोल रही है, ऐसे बोल रहे थे। पता नहीं गाइस, जब भी मायके से ससुराल जाने के नाम, जिस दिन वो दिन, और जिस दिन मतलब ये होता है ना कि आज मैं जाऊंगी, उस दिन ना पैर आगे चलते हैं, ना मन लगता है, और कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस सोते ही रहो, सोते ही रहो, और उठने का भी मन नहीं करता। लेकिन क्या करे, जितना भी नाना करो, जितना भी मायके में रहने का मन करे, लेकिन ससुराल ऐसी चीज़ है कि जितने दिन मायके में रहो, लेकिन एक दिन तो जाना तो पड़ता ही है। जितना भी ठाट से मायके में रहो, लेकिन वो दिन आ ही जाता है। तो बस पैकिंग कर लिया है। इधर मम्मी खाना बना रहे, और मम्मी आज मैं घर जाऊंगी बोल के मम्मी नॉनवेज बना रहे। हमेशा ही मैं जब भी घर जाती हूँ ना, मम्मी फिश बना के खिलाते, पता नहीं क्यों। आज भी मम्मी ने एक फिश बनाया है, बस फ्राई करके रख दिया है। उसके बाद नानू के लिए एक भेज सब्जी बना दिया है, क्योंकि नानू फिश नहीं खाते। तो बस यहाँ पे मम्मी लग गए हैं खाना बनाने के लिए। और इधर मेरे लिए बहुत चीज़ें भी पैक करे, कभी सब्जी, कभी नींबू, कभी क्या, कभी अचार, कभी रोटी, सेल रोटी, ये सब पैक भी कर रहे। तो बस यहाँ पे खाना सब कुछ मम्मी रेडी कर रहे। और फ्राई फिश भी बनाया
बनाया है मेरे लिए, मतलब मम्मी हर एक चीज़ ध्यान में रख रख कर बना रहे। आज मैं चली जाऊंगी, जमाई के लिए ये खिलाना है, फिर जमाई दूसरे छुट्टी में बहुत दिनों के बाद आएंगे, फिर बेटी के लिए ये खिलाना है। मतलब मम्मी को बस आज वही है। तो बस मम्मी ने आम काट दिया था, खा लिया, उसके बाद खाना खाने का भी टाइम हो गया है। तो अभी ऐसा लग रहा है ना गाइस, खाना खाने के बाद अभी जाना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए मम्मी ने फिश फिश का ग्रेवी बना दिया था, उसके बाद सलाद है, उसके बाद नानू के लिए वेज सब्जी है और एक फ्राई फिश भी बनाया है 2 मेरे लिए, उसके बाद पापड़ वगैरह था। बस हम लोग तीनों बैठ के खा रहे। भाई आज नहीं है, भाई कुछ काम से तिनसुकिया गया हुआ था सुबह ही, इसीलिए वो नहीं है। बस मैं, मम्मी और नानू ही है। तो यहाँ पे बैठकर हम लोग खा रहे। तो गाइस पता नहीं अभी नानू इतने दिनों बाद छुट्टी पे आएंगे, 6-7 महीने के बाद आएंगे। तो अभी हम लोग तीनों बैठकर खाना खा रहे हैं। और मैं ये एक मेरे ना ये व्लॉग में देने के लिए भी वीडियो हो जाएगा और एक मेमोरी के लिए भी हो जाएगा। मतलब हम लोग तीनों बैठ के खाना खाए थे बोल के ना, अभी 6-7 महीने के बाद आएंगे तो बस ऐसे ही बैठ के फिर से खाएंगे। तो फिर मम्मी ने बोला मेरे लिए मिर्ची लेके आओ, तो मैं उठ कर फिर से चली गई हूँ मिर्ची लाने के लिए। तो बस यहाँ पे हम तीनों बैठ कर खाना खा रहे अभी। और उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा लिया है। और मम्मी ने फिश करी इतनी टेस्टी बनाई थी ना, देख कर ही आप सबको लग रहा होगा कितना टेस्टी है। मुझे खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लग रहा था। और नानू ने भी आज चावल ही खाया, नहीं तो हमेशा ही रोटी खाते हैं वो। आज उन्होंने चावल खाया है, क्योंकि मम्मी इतनी गर्मी में क्या चावल बनाते रहोगे, बस खाना ही बना, मतलब चावल ही बना दो, मैंने बोला था। 3 hours later. उसके बाद फिर गाइस 3 घंटे तो पूरा मैं सोई और अभी हम वापस घर जा रहे निकल चुके हैं। और हमेशा ही मेरे हस्बैंड जब भी ससुराल आते हैं ना और हम घर जाते हैं, तब इन बच्चों को हमेशा ही पैसे देते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब जब से मेरी शादी हुई ना तब से, लेकिन मैं कभी भी नहीं देती, लेकिन वो हमेशा ही देते हैं। और मैं मना भी नहीं करती, क्योंकि रोज़ रोज़ तो वो आते नहीं है, 6-7 महीने के बाद आते हैं। तो इन बच्चों को से भी वो इतना मतलब लगाव हो गया है, उनको इतना प्यार हो गया है। जब भी हम मार्केट जाते हैं, इनके लिए कभी चॉकलेट लेके आते हैं, कभी जूस, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी क्या कभी क्या। तो उनको भी बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, इसीलिए शायद तो यहाँ पे इन बच्चों के साथ ये इतना खेलते थे ना, शायद इनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो बस यहाँ पे उन्होंने पैसे वगैरह दे दिया है और हम लोग को ये बाय बाय कर रहे। और सबको मैंने बाय बाय किया, भाभी, बड़ी मम्मी, उसके बाद फिर ये देखिए मम्मी भी बाय बाय कर रहे। और यहाँ पे भी छोटी बहन थी, चाचा का लड़का था, उसके बाद फिर भाभी, मम्मी, चाची, सबको ही तो बाय बाय बोल दिया है। अभी हम जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं इन लोगों को मिस करने वाली हूँ, इन छोटे छोटे 2 बच्चों को। एक तो सो रहा था, तो बस अभी हम चल दिए घर की तरफ, नहीं बोलूँगी क्योंकि चाचा के घर से होकर छोटे पापा के घर से होकर जाएंगे। तो यहाँ पे चाचा और भाइयों को भी मैंने बाय बाय बोल दिया है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच चुके हैं छोटे पापा के घर। तो छोटे पापा, छोटी मम्मी को भी बाय बाय तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आती रहती हूँ गाइस, लेकिन मेरे हस्बैंड तो 6-7 महीने के बाद आते हैं ना, तो उनको वो सबको बाय बाय बोल के जाते हैं। तो यहाँ पे छोटी मम्मी मेरा ही व्लॉग देख रही थी, तो यहाँ पे नानू को दही वगैरह खिलाया। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं वापस घर। और जाते जाते कद्दू भी दिया है सब्जी घर के लिए। तो बस अभी मतलब मायके वाले को प्यार ही ऐसा होता है, कुछ ना कुछ दे के तो भेजते ही भेजते। तो बस यहाँ पे बाय बाय बोल के मैं चली आई। और मुझे तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर 2-3 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद चली जाऊंगी, लेकिन ये नहीं जाएंगे। सो गाइस, देखा आप सबने, सबको कर दिया हम लोगों ने बाय बाय। और फाइनली आज हम वापस जा रहे। मैं जा रही हूँ ससुराल, ये जा रहे घर। बोला था जब मैं मायके आ रही थी, तो मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ मायके और ये जा रहे ससुराल। तो आज मैं बोल रही हूँ गाइस, मैं जा रही हूँ ससुराल और जा रहा हूँ घर। ये तो फाइनली आज बहुत दिनों के बाद, शायद 10-11-12 दिन हो गया। और यहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स थे सबके घर में तो गए, लेकिन बुआ के घर, दीदी के घर, इन लोग के घर नहीं जा पाए क्योंकि बारिश के वजह से। तो बारिश ने थोड़ा सा हम लोग का प्लान कैंसिल कर दिया, नहीं तो बुआ के घर जाना था, मौसी के घर जाना था, उसके बाद दीदी के घर जाना था। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब ये छुट्टी आएंगे तब हम चले जाएंगे। तो अभी हम घर जा रहे, निकल रहे। अभी टाइम हो रहा है 2:59, मतलब 3 बजने वाले हैं। और हम लोगों ने प्लानिंग ही किया था कि हम शाम में ही जाएंगे। थोड़ा सा खाना खा लिया था, उसके बाद मैं सो गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सोई रहूं, उठ के आऊं ना। और ससुराल जाने के नाम से ही तो ऐसा लगता है कि बस घर से कदम बाहर ना निकले। लेकिन तभी भी अभी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि ये भी है साथ में। तो बस, और ये मुझे आज क्या बोले पता है, अभी तुम क्यों नहीं रो रही हो, तुम क्यों नहीं रो रही हो। लेकिन अभी ये है ना गाइस, तो
रोने का मन नहीं करता, क्योंकि घर में ही ना हो ना तो तब जाने का मन नहीं करता, लेकिन जब घर में हो हस्बैंड तो खुशी खुशी, कोई किसी को भी अगर हस्बैंड घर में हो ना तो खुशी खुशी जाने का मन करता है। तो बस अभी जा रही हूँ मैं ससुराल, और आज से आप सबको देखने को मिलेगा ससुराल का व्लॉग। तो चलिए एंड तक देखते रहिए। अभी हम निकल चुके हैं, है ना? हाय। तो चलिए। तो फिर गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तालाब, और यहाँ से हम थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि यहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना है। कल मेरा फास्ट भी है, ट्यूसडे का फास्ट में फ्रूट वगैरह भी चाहिए, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकने वाले हैं। तो बस गाड़ी पार्क के लिए हम लोग ढूंढ रहे थे, मिल भी गया। अभी जा रहे हम फ्रूट दुकान की तरफ, और पता नहीं यहाँ पे फ्रूट तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंगो वगैरह का इतना सारा प्राइस था ना, तभी भी ले लिया। उसके बाद फिर एक कपड़े लेने गए थे, क्लॉथ, मतलब हमारे छोटे से बच्चे के लिए, किसके लिए मैं बाद में बताऊंगी। तो बस यहाँ से हम लोग एक दो कपड़े ले लिया है, एक दो नहीं, एक जोड़ी कपड़ा ले लिया, लेकिन मतलब कलर चॉइस करते करते बहुत टाइम लग गया। उसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने किया है बिलिंग, और अभी हम वापस जा रहे घर की तरफ। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा लेते, पी लेते और कुछ खा लेते। तो मैंने बोला मैं तो रसमलाई ही खाऊंगी। तो बस इन्होंने रसमलाई वगैरह ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले लिया। तो अभी हम वापस घर की तरफ निकल गए हैं, और देखिए इनके हाथ में कितना सारा सामान है। तो जल्दी जल्दी ही गए जा रहे थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ना, इसीलिए। तो फिर गाइस हम लोगों ने लिया था रसमलाई। तो अभी होटल में तो बैठकर नहीं खाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर हम लोगों ने गाड़ी में खाने के लिए पैक करके लेके आ गए थे। तो ये देखिए ये खा रहे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मतलब इस दुकान में, जिस दुकान से मैं लेके आई हूँ ना, उस दुकान में ये हमेशा ही टेस्टी होता है। उसके बाद फिर हम लोग रसमलाई खाने के बाद पहुँच चुके हैं सदिया, धौला सदिया ब्रिज, और यहाँ रुका थोड़ी देर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाया, वीडियो वगैरह किया मैंने, क्योंकि मतलब सनसेट का टाइम था और यहाँ पे इतना सुंदर व्यू आ रहा था, इसीलिए। तो बस अभी हम पहुँच चुके हैं 8 माइल, जहाँ से हम लोग का घर जाता है। वो तो आप सबको हमेशा ही पता है, क्योंकि मैं जब बस स्टॉप में आती थी यहाँ तक, तो 8 माइल तक, उसके बाद फिर इधर से भाई लेके आते थे। तो अभी मैं जा रही हूँ वापस घर, लेकिन मेरा पार्सल 2 आ गया था, और ये पार्सल मैंने एक दुकान में रखवाया था, तो वो पार्सल भी मैं लेके जा रही हूँ। और मैंने आदिवासी जो हेयर ऑयल है वो मंगवाया था गाइस, ये मैं लगा के यूज़ करके देखूंगी, अगर कुछ फ़र्क पड़ा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। तो बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और बहुत दिनों के बाद, और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, ऐसा लग रहा है। उसके बाद बस मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और अभी ये गाड़ी अंदर लाने वाले, थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि ना रास्ता थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए। तो बस गाड़ी रख दिया है, अभी अंदर जाते हैं, क्योंकि मेरा जो रूम है वो तो हमेशा ही देखने लायक होता है जब मैं मायके से आती हूँ, आप सबको पता है। तो बस यहाँ ऐसा स्मेल आ रहा था ना, मतलब बहुत दिन दरवाज़ा भी बंद था, खिड़की भी बंद था ना, रूम बंद होने से एक जो स्मेल आता है वो आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ से अभी सब कुछ हटाना है, साफ़ करना है, सीधा लग गई हूँ काम में बिना चेंज किए ही। और यहाँ सीधा आके मैंने खिड़की खोल दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, पिलो कवर वगैरह चेंज करूँगी और साफ़ सफाई भी करूँगी। मैं अकेली होती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा करने से भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को सफाई कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं सफाई करना स्टार्ट कर दिया है, और मैंने चेंज भी नहीं किया, आप सब देख सकते हो। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धूल वगैरह हो गया था, क्योंकि हम लोग का घर बन रहा है बाहर, आप सब ने देखा ही है। कल मैं अच्छे से दिखा दूंगी कितना तक बन चुका है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह, पिलो वगैरह चेंज कर लिया। उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह मतलब वापस लगा भी रही हूँ, और अभी मैं यहाँ साफ सफाई करूँगी, झाड़ू करूँगी, पोछा करूँगी। और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 5:30 6 बजने वाले हैं, और आप सबको पता है 6-7 बजे तो शाम ही हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी करी हूँ, क्योंकि शाम के वक्त झाड़ू वगैरह नहीं लगाते, तो मुझे ऐसा है कि मतलब बस शाम के वक्त ना हो जाए झाड़ू लगाते टाइम, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रूम में झाड़ू नहीं लगाया तो हम रात भर सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब इतना कॉकरोच का जो पोटी वगैरह है वो, उसके बाद जो मतलब छिपकली की पोटी
वगैरह सारा नीचे फैल रखा था। तो बस मैं इतनी जल्दी कर रही थी और इनसे भी बोल रही थी कि जल्दी कर लो, कपड़े वगैरह समेट लो, क्योंकि शाम हो जाएगी तो मैं झाड़ू नहीं लगा पाऊंगी। तो बस मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया। उसके बाद गई मैं फ्रेश होने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए। गाइस घर आ गए हैं हम, और घर पहुंचते टाइम हो गया था 5:30, क्योंकि लेट ही हो गया। हम घर से ही लेट आए थे, 3 बजे से घर से निकले थे, और इसीलिए शायद आते आते लेट हो गया। फिर मार्केट में भी थोड़ी देर रुके, हम कुछ सामान वगैरह लिया, इसीलिए शायद लेट हो गई। तो 5:30 हो गया था घर आते ही सीधा रूम का हालत तो मैंने आप सबको दिखा दिया है। तो जितना भी रूम सारा गंदा था वो सारा मैंने साफ कर दिया है। उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह चेंज कर लिया, पिलो कवर वगैरह। उसके बाद खुद जाके हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा फ्रेश होकर चेंज भी कर लिया है। सो बस आते आते शाम हो गई। जब आए मम्मी पापा नहीं थे, वो इवनिंग को अकेले चले गए थे, और अभी थोड़ा सा लगेज वगैरह अनपैक भी करना है। ये कर ही चुके हैं, देखिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो बस अभी रूम का कुछ काम वगैरह करके थोड़ा सा समेट के उसके बाद फिर चली जाऊंगी किचन में, क्योंकि इतने दिन जो मायके में बेटी का रोल निभा रही थी, अभी ससुराल में आके बहू का रोल तो निभाना ही पड़ेगा। वो तो सबका ही रोल होता है और वो निभाना तो पड़ेगा ही। तो बस अभी रूम का कुछ काम वगैरह करके चली जाऊंगी मैं किचन में। किचन जाके फिर संभालना है शाम के खाने के लिए। तो बस गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इससे आगे मैं नहीं दे पाऊंगी। तो आज का व्लॉग यही एंड, और आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप सभी मेरे मायके को मिस करेंगे शायद, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कर ही रही हूँ। तो बस अभी क्या ही करें, कुछ दिन बाद फिर चली जाऊंगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग आप सबने एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस व्लॉग चेकआउट जरूर करना। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर। बाय। गुड नाइट तो नहीं हुआ है, अभी गुड इवनिंग हो रहा है, लेकिन मैं रात के लिए ही बोल दे रही हूँ। गुड नाइट, बाय।